मिले, हाथ मिलता ही देखे भाई वो अलग ही हाथ है है। और जो ही राक्षस में देखे कि ये तो मोहिनी जी है, अब मोहिनी जी हम बड़ी सुंदर मुस्कान करे, मुस्कान करते ही राशि है मैं तो छुड़ा रहा था, मैं तो छुड़ा रहा था। अब मोहिनी के सामने इंप्रेशन कौन खराब कर वो छवे महाराज, सब आपका हाथ पीछे ले लिया। मोहिनी ने कहा मैं किसकी हूँ, मोहिनी की वह नहीं मैं कौन बताऊँ थे बता दो। मोहिनी कहते एक की हुई के हुई कोई हुई नहीं। मोहिनी ने कहा मैं किसकी हूँ, राक्षस की हो तो तुम की है, जना ठीक है लाओ अमृत मुझे दो और पंगत बना करके बैठ जाओ, मैं बारी बारी सबको अमृत पिला दूंगी। अब इधर से एक तरफ से तो राक्षसों की लाइन, एक तरफ से देवताओं की पंक्ति बना ली। अब महाराज इसके विषय में कई कई अलग अलग महात्मा हैं, अलग अलग विचार लिखते हैं। जो गुजरात के डोंगरे जी महाराजा बड़े सुप्रसिद्ध कथावाचक है, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि उस अमृत के कलश के दो भाग थे, बीच में परत था, जिसमें से एक साइड में तो अमृत और एक साइड में सोमरस यानी मदिरा, मदिरा को हाई लेवल। अभी कहते जब अमृत पिलाने की बारी आई तो देवता गण जावे जना तो मदिरा लो पाती वे, राक्षसा गण जावे ना तो मदिरा भी टूटी करते और देवता गण जावे जना अमृत वाली टूटी। धीरे धीरे करते 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 जैसे ही पिलाने लगे, अब विकमाइन एक होशियार हो माँ विष्णु जारी नाम रहू के तू मन में सोचो जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। उसने देखा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब उसने क्या किया, अपना रूम बदल दिया, देवताओं का रूम बना करके सूर्य और चंद्रमा के पास आकर के बैठ गए। अब जैसे ही अमृत पिलाते पिलाते सूर्य चंद्रमा के साथ में जैसे ही राहु केतु को पिलाने लगे, प्रभु ये देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक घूंट अमृत की उसके मुख में प्रवेश कर चुकी। और जैसे ही भगवान उन्हें सूर्य चंद्रमा ने कहा, भगवान ने चक्र निकाल करके राहु केतु के दो हिस्से कर दिए। इधर देवता और राक्षसों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध के अंदर सब देवताओं ने मिलकर के सारे राक्षसों को एक नहीं जीव तो कौन छोड़ो, खाली एक बच्चों कौन सो राहु केतु, क्योंकि भी क्या मुंडा में अमृत रहेगा, शरीर में भी अमृत उतर को, तो दोनों भाग अलग अलग जीवित रह गए। अब राहु केतु ने कियो बोल भैया कहीं करसी तू एक नो ही है, गठबंधन करसी या पार्टी खड़ी करसी, क्या करेगा देव। अब राहु केतु ले रहे मुड़ देखा तो कोई दिग्गी को नहीं करा कहीं, तो एक काम करो इसी में आ जाओ, तो 7 का माइन 2 करा कर 9 ग्रह का स्थान उनको दे दिया। बोलो 9 ग्रहों की जे। अब 9 ग्रहों के अंदर उनका स्थान दे दिया, वहां पर विभाजित कर दिए और अब सब राक्षस देवता राज्य हो गया, आप आपकी सीटा पर चाल बैठ गया। लेकिन राक्षसों के गुरु कौन, शुक्राचार्य जी का ख्याल लगे, यदि मेरे शिष्य नहीं रहेंगे तो गुरु का क्या काम। और इस जगत में सबसे पहले संजीवनी यदि विद्या मिली है तो शुक्राचार्य को मिली है। सबसे पहले ये शिव पुराण की कथा में आता है, यदि शुक्राचार्य जी ने, शुक्राचार्य जी का पूर्व जन्म के अंदर पहले उनका नाम कवि था और देव राक्षसों की रक्षा के लिए उन्होंने खूब तपस्या की। अब जब तपस्या करने बैठते तो राक्षस एक ही और तो भगवान शिव जी ने क्या किया, आपका पेट में निकल लियो। अब पेट में निकल लियो तो कहीं वो पेट में बैठे बैठे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करे, महादेव जी के बड़ो जोर को पेट में नाग लियो, फिर बीमारी होती करे कई साल ही रेवे। बिग बाद में भगवान के शुक्र के द्वारा, योनि के द्वारा, लिंग के द्वारा शुक्र के रूप में जैसे ही बाहर निकला तो उनका नाम पड़ा शुक्राचार्य। क्या नाम पड़ा, हाँ शुक्राचार्य नाम पड़ा। उन्हें भी 9 ग्रहों में स्थान दे दिया और महाराज और उन्होंने भक्ति के द्वारा उन्होंने मृत संजीवनी विद्या का वरदान प्राप्त किया। तो वरदान तो उनको था ही, तो उन्होंने क्या किया, संजीवनी विद्या से जितना भी राक्षस मरिया ने सबने पाचा जीवता राक्षस के वह गुरुजी देवताओं ने बल का प्रयोग किया, अमृत पी गए खुद, हमें वंचित कर दिया। अब कुछ भी हो जाए ये प्रकार है ना, हमें इंद्र की गद्दी चाहिए।
अब इंद्र की गद्दी के लिए उन्होंने कहा कि आपको 100 अश्वमेध यज्ञ करने पड़ेंगे। तो यज्ञ शुरू कर दिए। अब इधर से जैसे जैसे यज्ञ बढ़ते गए 1 2 3 4 5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 जैसे जैसे यज्ञ बढ़ते गए इंद्र राजा की पिंडिया राजा इंद्र मन में सोचा मारी सीट तो जाई, मारी सीट तो बकाई जाई, मारी गद्दी तो बकाई जाई। अब राजा इंद्र सबसे सहायता मांग रहे, कोई तो रक्षा करो, कोई तो रक्षा करो, कोई तो रक्षा करो। लेकिन कोई रक्षा करने के योग्य नहीं हुए। तो राजा इंद्र की मैया अदिति के मन में विचार आयो कि मेरे बेटे की रक्षा। तो अदिति ने अपने पति कश्यप की सेवा करना शुरू। पतिव्रता नारी है और पतिव्रता नारी चाहे सो हो जाए। अब महाराज उन्होंने पति की सेवा करना शुरू किया। पति सेवा से प्रसन्न हो गए। बोलो क्या चाहिए? प्रभु मुझे ऐसा बेटा चाहिए जो मेरे सारे बेटों की रक्षा कर सके। तो कहा कि फागुन मास के अंदर 13 दिन का व्रत करना पड़ेगा। आज भी यदि कोई भी माता बहन 45 साल की उम्र तक हो और यदि उनके संतान की प्राप्ति न हुई हो तो फागुन के अंदर 13 दिन का पयोव्रत यदि करते हैं तो निश्चित उनके संतान की प्राप्ति हो जाती है। नाम व्रत का क्या नाम है? जी बोलो तो कहीं नाम है? भूयो नहीं, पयो नाम है। पयो व्रत। पयो मतलब दूध से जो व्रत किया जाए उसे पयो व्रत कहते हैं। 13 दिन का व्रत है। अदिति मैया ने पयो व्रत किया और पयो व्रत करने से उनके एक संतान का जन्म हुआ, जगह केवल 52 आंगना का।